नमस्कार दोस्तों। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग का आज 27वां दिन है और आज दिन के आते आते ट्रंप की कई प्रकार की चालें अब सामने निकल कर आ रही है। ट्रंप ने सोचा है कि अब पूरे ईरान के ऊपर कब्जा करने की बजाय ईरान की मेन नस को ही कंट्रोल कर लिया जाए और ईरान की मेन नस है खर्ग द्वीप। अगर खर्ग द्वीप ईरान के पास नहीं है तो ईरान की अर्थव्यवस्था कुछ नहीं है, यानी ईरान भी कुछ नहीं है। और ये कोई नया नया प्लान नहीं है, ये बहुत सालों पुरानी सोची समझी साजिश है, क्योंकि ये ट्रंप का सपना 1987 का है। उस समय का सपना जब ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं था, अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। उस समय अमेरिका ने बोल दिया था कि हम इस प्रकार की चाल चलेंगे, अमेरिका अपना पैसा इस प्रकार से लगाने वाला है। और आप सभी ने कल के एक वीडियो में जरूर देखा होगा जब मैंने आपको बोला था कि ट्रंप इसी प्रकार की चाल को चल रहा है और लगभग 2 दिन से ईरान को गुमराह कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ में सीज फायर करना चाहते हैं। पहले कहा था कि 48 घंटे का अल्टीमेटम, फिर कह दिया 5 दिन का अल्टीमेटम, क्योंकि 5 दिन तक इसको तैयारी करने का मौका यहां पर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये खर्ग द्वीप क्या है, कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुछ ही समय पहले पीएम मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था और उन्होंने कहा था कि दुनिया कठिन दौर से गुजर रही है और इससे भी कठिन समय हमारे सामने आने वाला है। ऐसा क्यों कहा था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इधर ट्रंप अगर रेडी हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि ईरान अपनी तैयारी में नहीं है, ईरान भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर चुका है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, आज है 26 मार्च और आज सुबह सुबह खबर निकल के आती है कि खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी में लग चुका है कौन? ट्रंप चचा। अच्छा, आप सबसे पहले खर्ग द्वीप के बारे में जान लो कि यह ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और यह है कहां पर। अगर हम खाड़ी देश के मैप को देखें, यानी मिडिल ईस्ट के मैप को देखें और इसे थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें जो आपको ऑरेंज कलर के शेड में दिखाई दे रहा है ये है ईरान। ईरान से ठीक इस तरफ अगर हम आएंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है फारस की खाड़ी। और इसी फारस की खाड़ी में ये छोटा सा बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा बिंदु है जिसे क्या कहा गया है? खर्ग द्वीप कहा गया है। और ये ईरान से कितना किलोमीटर दूर है? तो 25 किलोमीटर ये दूर है। ठीक उसी प्रकार से जैसे भारत से थोड़ी सी दूरी पर है अंडमान निकोबार और इस तरफ क्या है? लक्षद्वीप है। तो उसी प्रकार से ईरान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है जो इससे 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम इसे थोड़ा सा और जूम करें, ये जो आपको यहाँ पर द्वीप दिखाई दे रहा है, अगर इस खर्ग द्वीप को हम जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, लगभग श्रीलंका या आसू जैसा, है ना? ये आपको दिखाई दे रहा है। अब ये ईरान के लिए इंपोर्टेंट क्यों है आप जरा समझिएगा। ईरान के लिए इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि पूरे ईरान का 80 से लेकर 95% तेल का एक्सपोर्ट कहां से होता है? यहीं से होता है। यानी ईरान की कमाई का जरिया अगर कोई अभी वर्तमान में द्वीप है तो वो कौन सा है? खर्ग द्वीप है। इसी खर्ग द्वीप से दुनिया भर को क्या करता है? तेल सप्लाई करने का काम करता है। और आप जरा समझिए, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था तेल के ऊपर ही टिकी हो और वहीं से पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए या इसे उड़ा दिया जाए तो फिर ईरान क्या है? ईरान की अर्थव्यवस्था स्वतः ही यहां से खत्म हो जाएगी। अब आप देखिए, इस वाली जगह पे ऐसे नहीं है कि केवल तेल एक्सपोर्ट हो रहा है तो तेल की चीजें ही है, बल्कि ईरान ने यहाँ पर कई प्रकार की मिसाइल भी लगा रखी हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के रॉकेट भी लगा रखे हैं और सैन्य ठिकाने भी यहाँ पर बना रखे हैं, क्योंकि वो अमेरिका की हरकत बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अमेरिका युद्ध क्यों लड़ रहा है? अमेरिका को मेन तरीके से ईरान के अंदर जो तेल है उसके ऊपर अपना कब्जा चाहिए। कठपुतली वाली सरकार वो बनाना चाहता है और ये आज का सपना नहीं है अमेरिका का। अमेरिका पहले भी इसके ऊपर कब्जा कर चुका है और पहले भी यहाँ से तेल निकाल निकाल के कई ज्यादा मुनाफा कमाया था। आज भी वैसी ही स्थिति ये वापस बनाना चाहता है। अब केवल खर्ग द्वीप ही नहीं बल्कि 2 ऐसी जगह हैं जहां से ईरान की अर्थव्यवस्था मजबूत चलती है और इन्हीं दोनों जगह के ऊपर निगरानी बनाने का काम कर रखा था कई सालों से अमेरिका ने, और अब ये यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा जमाना चाहता है।
पहला आपको समझ में आया खर्ग द्वीप, और इसी खाड़ी से आगे होकर अगर हम यहाँ पर आए तो इसे क्या कहते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं। इसके ऊपर भी ये क्या चाहता है, कब्जा करना चाहता है। अगर हम थोड़ा और जूम करें तो ये ऐसा दिखाई देता। अब सवाल ये आता है, हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए, क्या इतना आसान है इस द्वीप के ऊपर कब्जा करना? तो ईरान ने इतना आसान तो नहीं बना रखा है। कैसे, आप जरा देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना कि भल्लाल देव का हथौड़ा टाइप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बारूद है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, बारूद है। और समुद्र के अंदर सॉरी, समुद्र के अंदर बारूदी सुरंग अगर किसी ने बिछा रखी है तो वो कौन है, ईरान है। ये आपको दिखाई दे रहा है खर्ग द्वीप, और खर्ग द्वीप के अंदर की अगर हम बात करें यहाँ समुद्री इलाके की, तो यहाँ पर ईरान ने समुद्री माइंस बिछा रखी है, पूरी बारूदी सुरंग यहाँ पर बिछा रखी है। अगर दुनिया के किसी भी जहाज की यहाँ पर हिम्मत है आने की, और अगर वो यहाँ आ भी जाए, तो ये जो आपको यहाँ बारूदी सुरंग दिखाई दे रही है, माइनिंग जो दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं कि जहाज इसके ऊपर आते से ये फूट जाएगा। ऐसे तो जहाज दुनिया भर के आ रहे हैं, क्योंकि यहीं से तो सारा तेल एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ईरान को बहुत अच्छे से पता है कि कौन से जहाज को उड़ाना है, किसको रखना है। तो उसका पूरा का पूरा जो है कंट्रोल किसके हाथों में है, ईरानी लोगों के हाथों में है, ईरान की सरकार के हाथों में है। यहाँ पे कोई भी ऐसा जहाज आकर खड़ा हुआ है जो ईरान के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, तो बिना किसी बात को सोचे समझे वो एक बटन दबाएंगे और यहीं से उसको क्या कर देंगे, पूरी तरीके से उड़ा देंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि अमेरिका के कई सारे जहाज तो यहाँ आसपास पहुंच गए हैं। हो सकता है कुछ ही समय में अमेरिका के सैनिक अंदर कूदे समुद्र के अंदर और वहां जाके इनके तार काटने की कोशिश करें, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर तार काटने के लिए गए तो हो सकता है बड़ा धमाका हो जाए, वो वहीं लुढ़क जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा, वॉरशिप भी यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। अमेरिका ने अपने 3-4 वॉरशिप ऑलरेडी अरब सागर से लेकर इस वाले इलाके तक भेज रखे हैं। इसके वॉरशिप भी यहाँ पर एकदम सुरक्षित नहीं है। तो इतना आसान तो नहीं है यहाँ पर कब्जा करना। और मान लो अगर कब्जा कर भी ले तो क्या अमेरिका के सैनिक यहाँ ज्यादा दिन तक टिक पाएंगे? कैसे टिकेंगे? क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी तरीके से ईरान हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी है वो बहुत अलग है। ईरान थोड़ा सा ऊंचाई पर आ गया है और ये वाला द्वीप थोड़ा सा नीचे है, और ये ऊंचाई पर बैठे बैठे यहाँ पर क्या करेंगे, मिसाइलें दागने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मतलब अगर अमेरिका यहाँ कब्जा कर भी ले तो ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं टिक पाएगा, बहुत आसानी से यहाँ से भगा दिया जाएगा ईरान की मदद से, यानी कि ईरान की तरफ से। आगे आप देखिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, हॉर्मुज की खाड़ी के बारे में। अब तक आप सभी ने ये बातें जरूर सुननी होगी कि हॉर्मुज की खाड़ी वह जगह है जहां से दुनिया भर का 20% तेल का व्यापार होता है। और अगर हम अभी की बात करें तो वर्तमान में इस वाली जगह में क्योंकि यहां से यहां और यहां से यहां ईरान के लोग जाने ही नहीं दे रहे हैं जहाजों को, इसीलिए 500 से भी ज्यादा जहाज यहाँ पर फंसे हुए हैं दुनिया भर के कई सारे अलग अलग देशों के। उनमें 22 जहाज तो किसके हैं, भारत के ही है ना। अभी हाल ही में आज के दिन तो परमिशन दे ही दी है, पर इसके अलावा भी कई सारे देशों के जहाज यहाँ फंसे पड़े हैं, क्योंकि ईरान बोल रहा है केवल मित्र देश यहाँ से जाएंगे, जो ईरान का सपोर्ट करते हैं उनके जहाज निकले हैं। तो भारत का तो जहाज निकल चुके हैं, बाकी कई सारे देशों के जहाज यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब अगर हम बात करें इस हॉर्मुज खाड़ी की, तो वो जो हॉर्मुज खाड़ी है वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ से दुनिया भर का जो व्यापार होता है उसका फायदा अभी कौन उठा रहा है, ईरान उठा रहा है। कैसे, आप जरा देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें तो मैप में इतनी सी दिखाई दे रही है, बाकी बड़ी लंबी चौड़ी होगी। बिल्कुल बड़ी लंबी चौड़ी है, पर निकलने की जो जगह है वो बहुत ज्यादा सक्रिय है, और उसी का फायदा कौन उठा रहा है, ईरान उठा रहा है। अब कैसे उठा रहा है, आप जरा यहाँ मैप में देखिए। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये आपको दिखाई दे रही है हॉर्मुज की खाड़ी, है ना, ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जगह। अब इस तरफ की अगर हम बात करें और इस तरफ की अगर हम बात करें तो ये क्या है, पथरीली जगह आ गई है। क्या आ गई है, पथरीली जगह। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये भी क्या है, पथरीली जगह है। यानी अगर पत्थर वाली जगह पे कोई जहाज लेके जाएगा तो वो जहाज वहीं फंस जाएगा ना, क्योंकि अगर समुद्र के अंदर जहाज चल रहे हैं और उनको निकलना है तो गहरा समुद्र चाहिए, गहरा पानी चाहिए, जहां से जहाज आसानी से निकल पाए। पथरीली जगह आ जाएगी तो वहां नुकसान हो जाएगा। तो साइड में जो जगह है ये क्या है, 35 मील चौड़ा है। 35 मील क्या है, चौड़ा है। पर यहाँ से चौड़ाई तो बहुत है, पर ज्यादातर पथरीली जगह है
और अगर हम बात करें वास्तविक गहराई वाली चौड़ाई की तो वो तकरीबन 3 मील के आसपास है। 1 मील में होता है तकरीबन 2.5 किलोमीटर, और 3 मील की अगर हम बात करें तो 7.5 किलोमीटर का ही ऐसा इलाका है जो समुद्री पानी बड़ा गहरा है और वहां से जहाज आसानी से निकल सकता है। और इसी वाली जगह पर कंट्रोल कर रखा है किसने? ईरान ने। ईरान ने इतना बुरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है कि यहाँ एनी टाइम ईरान के जहाज घूम रहे हैं और कई सारे जहाजों को ये अभी भी नहीं निकलने दे रहे हैं, लगातार अपना दबदबा बनाए हुए हैं। अब ये बात तो आपको समझ में आई होगी। अब जरा देखिए, अगर कोई यहाँ जबरदस्ती करे निकलने के लिए तो उसे भी बहुत अच्छी तरीके से मजा चखा सकता है। कौन? ईरान। कैसे? आप जरा यहाँ, आपको फोटो में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये वाली जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये किसकी जगह है? ईरान की जगह है। ईरान क्या है, थोड़ा सा ऊंचाई पर आ गया है, पहाड़ी वाला इलाका है, और इसी पहाड़ी वाले इलाके में गुफा भी बनी हुई है, सुरंगें भी बनी हुई हैं, और मिसाइल को लॉन्च करने की एक बहुत बड़ी साइट भी यहाँ पर बनी हुई है। मिसाइल का एक बहुत बड़ा कारखाना भी आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं। जमीन के अंदर भी मिसाइलें पड़ी हुई हैं, मिसाइल साइट भी यहाँ पर है। हर प्रकार के हथियार इन्होंने तामझाम यहाँ पर लाकर लगा रखे हैं। कहाँ पर? हॉर्मुज स्ट्रेट के यहाँ पर। इसी जगह से ये हॉर्मुज की खाड़ी पर कंट्रोल करते हैं। इसी जगह पर नजर बना के रखते हैं। कहां पर? खर्ग द्वीप के ऊपर। और इसी जगह से नजर बना के रखते हैं पूरे खाड़ी देश के ऊपर। अब पूरे खाड़ी देशों के ऊपर कैसे नजर? क्योंकि ईरान ही एकमात्र ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, और अगर कोई यहाँ लड़ने के लिए आएगा तो ये ऊंचाई पर बैठे बैठे अटैक कर देंगे। और गुफा सुरंग बना रखी है, पहाड़ियां हैं जिसमें छिप जाएंगे, जिनका पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ गया है। तो आप देखिए कि ईरान यहाँ पर जीतता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अमेरिका के ट्रंप चचा कई बार बोल चुके हैं कि जीत तो हमारी हो रही है, बाकी पूरी दुनिया को अभी हाल फिलहाल अगर किसी ने हिला रखा है तो वो है ईरान। क्योंकि आप देखिए, दुनिया भर का व्यापार कहां से हो रहा है? इसी वाली जगह से, हॉर्मुज स्ट्रेट से हो रहा है। अगर दुनिया का कोई जहाज यहाँ से निकल के यहाँ आ जाए, यहाँ से निकल के यहाँ आ जाए, पर यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है, किसी भी साइड से आप चलो, अगर अभी वर्तमान में दूसरा रास्ता कोई मौजूद है तो वो है जमीन वाला रास्ता। जैसे भारत को अगर यूरोप से कुछ मंगाना है, क्योंकि यूरोप के साथ में भारत की बहुत बड़ी डील हुई है, यूरोप से अगर कुछ मंगवाना है तो मान लेते हैं कि ये वाला इलाका जो है यूरोप वाले इलाके से अगर हमें कुछ मंगवाना है तो यूरोप से होकर पहले माल कहाँ आएगा? रशिया आएगा। रशिया से होते हुए कहाँ आएगा? मंगोल आएगा, और मंगोलिया से होते हुए चाइना, और चाइना से होते हुए भारत आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है चाइना साथ ना दे तो रशिया आएगा माल, और रशिया से होते हुए जापान, और जापान से होते हुए फिर इस साइड वाले इलाके में, और फिर म्यांमार में होते हुए या फिर बांग्लादेश के अंदर होते हुए भारत के अंदर आ जाए। तो ये सेकंड रास्ता जरूर है, बाकी इसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा है। अब आप देखिए कि ये वाला रास्ते से यहाँ तक माल पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। हालांकि भारत को कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे देशों को तो यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका माल यहाँ से जा नहीं पा रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ट्रंप इतना आसान समझ रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलाने के लिए? जितना आसान ये है नहीं, क्योंकि अमेरिका के वॉरशिप भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ट्रंप जो आज खर्ग द्वीप के ऊपर कब्जा करना चाहता है, सारे देशों को दबाना चाहता है, ये इसकी नीति बहुत पुरानी है, नई नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति तो ये अभी सेकेंड टर्म में वापस आया है, पर दिमाग तो वही है इसका खुरापाती। अब इसका खुरापाती दिमाग चला था 1987 में, जब ये एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था। और मैंने कई वीडियो में बोला भी था, ट्रंप जहां व्यापार जहां। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, व्यापारी है। इसने क्या बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि किसी देश के ऊपर हम हमला करें तो आप अमेरिका को लाकर पैसे दे दो, अगर आप पैसा दोगे तो हम हमारा काम कर देंगे और आपका काम भी हो जाएगा। ऐसी चाल है भाई ट्रंप की, हर जगह पैसा दिखता है। दूसरा, आप सभी को याद होगा कि पीएम मोदी ने अभी कुछ समय पहले बोला था कठिन दौर आने वाला है जिसके लिए हम सबको रेडी रहना होगा। शायद ये वही कठिन दौर है, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था सीज फायर होगा, पर सीज फायर होता नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान बोल रहा है कि मेरी शर्त यह है कि फ्यूचर में कभी भी अमेरिका हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर अमेरिका हमारे ऊपर कभी हमला नहीं करेगा, इस बात को मान लेता है, तो हम आज ही सीज फायर करने के लिए रेडी है ना। दूसरा, जिन लोगों ने हमारे खिलाफ गलत खबरें फैलाई है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नियम बनाना चाहिए, और अमेरिका उनकी शर्त मानने को रेडी नहीं है। और जब एक दूसरे झुकने के लिए रेडी नहीं है तो फिर एक बहुत बड़ी जंग होगी, और ऐसी जंग होगी जिसकी वजह से दुनिया कठिन दौर में जाएगी। शायद पीएम मोदी वही बात को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रंप ने 1987 में क्या कहा था। ये उस समय का फोटो है जब ट्रंप जवान हुआ करता था। ट्रंप ने क्या किया था, एक विज्ञापन छपाया था जिसमें 92,000
837 यूएस डॉलर का खर्चा किया था, जो कि आज के तकरीबन अगर हम डॉलर की बात करें तो पहले 82 रुपया हुआ करता था, अभी 95 हो गया है ना। यानी कि यूएस की $1 भारत के 95 रुपए के बराबर है। और 95 में अगर इसका गुणा कर दिया जाए तो ये तकरीबन 87 लाख के आसपास का ऐसा कोई आंकड़ा आता है। मतलब 87 लाख 87 लाख का उस समय इसने विज्ञापन दिया था एक बहुत बड़े अखबार के अंदर, और कहा था कि अमेरिका की जो सरकार पैसा फूक रही है वो फालतू में फूक रही है, क्योंकि हमें खाड़ी देशों से कोई लेना देना नहीं है, नाटो देशों से कोई लेना देना नहीं है, जापान से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका का पैसा अमेरिका के लिए लगना चाहिए, दूसरे देशों के ऊपर हम खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी मुसीबत पड़ती है ये देश हमारे लिए दौड़कर नहीं आते हैं। और उसी समय से शुरुआत हुई थी सबसे फर्स्ट अमेरिका। क्या है? सबसे फर्स्ट अमेरिका। हम हमारे पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे, और अगर दुनिया चाहती है कि अमेरिका उनकी मदद करे तो उसके लिए आप अमेरिका के पास में फंडिंग पहुंचाने का काम करें, हम आपकी मदद करेंगे। रही बात मिडिल ईस्ट को कवर करने के लिए, तो ये कहा था कि जब हमें लगेगा कि मिडिल ईस्ट को आज काउंटर कर लेना चाहिए, पूरा कवर कर लेना चाहिए, और हमारे पास उतनी ताकत मौजूद होगी, तो हम अकेले ही काफी है। और आज वही हो रहा है। नाटो देशों ने साथ नहीं दिया, जापान ने साथ नहीं दिया, मिडिल ईस्ट साथ दे रहे हैं, और इसी के चलते ये क्या कर रहा है? पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा है। ये बात मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी समझना चाहिए कि आज ये ईरान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कल से और भी देशों को कवर करने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसने बोला था कि जहां अमेरिका को फायदा दिखेगा वहां पर अमेरिका जरूर काम करेगा, और आज अमेरिका को फायदा दिख रहा है क्योंकि ईरान के पास में तेल काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। और अब बोल रहा है कि अमेरिका की नीति दबाव, ताकत, मिलिट्री प्लस बिजनेस और सैन्य कार्यवाही की होनी चाहिए। यानी अमेरिका दुनिया भर में अपनी ताकत के लिए मशहूर होना चाहिए, अपनी मिलिट्री और बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस होना चाहिए, अपनी सैन्य कार्रवाई और अपनी ताकत के लिए फेमस होना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान इसने अमेरिका की सेना को, अमेरिका की जनता को भी दिया है। तब आपको क्या लग रहा है कि ये 2 दिन से जो बार बार उलझा रहा है, पाकिस्तान बीच में कूद रहा है बार बार, और इसके लिए भारत में सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारत दलाली के लिए पैदा नहीं हुआ है, दलाली काम करना है तो पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए मध्यस्थता का काम केवल पाकिस्तान को सौंपा गया है ना। भारत को बतौर लीडर के लिए याद किया जाता है, दलाली के लिए नहीं, और इस प्रकार का काम पाकिस्तान ही कर सकता है। तो यह युद्ध तो अब रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ईरान झुकने को रेडी नहीं है और ट्रंप इधर मानने को रेडी नहीं है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी अंजलि वॉइस के नाम से। अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जनरेटिव एआई सीखना चाहते हैं तो ऐसे फॉर्म को जरूर से फिल कर दीजिएगा और डिस्काउंट कोड डाल दीजिएगा नारी100। आई होप मैंने आपको जो सारी जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।